नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आप सभी को एक आवश्यक सूचना बताने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट एएनएम 5006 पोस्ट में एग्ज़ाम दिए थे, उन सारे स्टूडेंटों के लिए ये ज़रूरी सूचना है। एक एक करके सारी पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट को लेकर आप सबके मन में, बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर रिजल्ट फिर से इसका जारी करेंगे मेरिट लिस्ट का, या नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा। क्या कुछ होंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप सबका जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने अपना रॉ मार्क ही देखे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर अभी तक देखे नहीं है। जिसका सिलेक्शन हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको मतलब कि ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े होंगे, क्योंकि आप सबके पास तो स्कोर कार्ड आया नहीं, सिर्फ लिस्ट आया है। और स्कोर कार्ड नहीं आया तो चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आयोग अब हो सकता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को एलिमिनेट किए जाएंगे, जैसे कि एक नोटिस भी निकाला गया था कि इतने सारे स्टूडेंट डिसक्वालीफाई है, जिसको मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये सूचनाएं दिए गए थे। तो अगर वो सब स्टूडेंट बाहर निकलेंगे तो अगर जो बाउंड्री लाइन पर स्टूडेंट है तो हो सकता है उसको उनमें शामिल किया जाए, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाए, उसके लिस्ट के साथ ही स्कोर कार्ड का लिंक दे दे, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए अगर स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है तो आप लोग चिंतित बिल्कुल भी नहीं होइए, क्योंकि आज जैसे कि अगर हम बात करें तो 5/2025 वाले जो विज्ञापन संख्या थी, उनका आज पदस्थापन को लेकर 2 मार्च तक उसका समय था। तो उसके बाद आप लोगों के ही नोटिस देखने को मिलने वाले हैं। और यही मतलब कि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी है कि सर जब जैसे कि मेरिट लिस्ट आएंगे तो क्या उसमें फिर से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, मेरिट लिस्ट में रिजल्ट फिर से नहीं आएगा। जो रिजल्ट बना हुआ है उसी का लिस्ट में नाम आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि डिसक्वालीफाई का अभी डाटा पब्लिश नहीं किया, अगर उसमें स्टूडेंट कम होते हैं जितना उसका रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेंगे, कट ऑफ को थोड़ा डिक्रीज कर देगा। जो कट ऑफ थे उनको डिक्रीज कर देगा, और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये तो नॉर्मलाइज ही स्कोर है ना, तो जैसे हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ है, तो अगर कट ऑफ को डिक्रीज कर देंगे तो कुछ और स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके स्थान पर जो अभ्यर्थी को डिसक्वालीफाई किए जाएंगे तो उसके स्थान पर तो पदों को रिक्त तो रखेगा नहीं, कि पहले रख भी लेते थे। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग बहुत ही एक्टिव मोड में है, वो चाह रहे हैं कि जितने पद है उसको जितनी जल्दी हो सके फुलफिल किया जाए। तो ये पॉसिबल है कि मतलब कि कट ऑफ को डिक्रीज कर दिया जाए, और जो अभ्यर्थी बाउंड्री लाइन पर है उसको लेकर मतलब कि मेरिट लिस्ट के साथ आपको स्कोर कार्ड का भी लिंक देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आयोग ने बोले थे कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे, तो स्कोर कार्ड आने की ज़्यादा चांस है, और इतना लेट कर दिया है तो ये भी रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा त्रुटि पाया गया, तो उनको अगर एलिमिनेट करते हैं तो कुछ स्टूडेंट को तो लाना पड़ेगा ना, तो उस स्थिति में कट ऑफ का डिक्रीज होने की चांसेज है। रिजल्ट फिर से नहीं आएंगे। हाँ, वो हो सकता है कि अगर शामिल करेंगे तो कुछ स्टूडेंट को और एडिशन करके लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेंगे। तो ये सब सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन और भी विस्तृत जानकारियाँ इसके रिगार्डिंग हम आपको जो बीपीएससी वाले क्लास ग्रुप है उसमें बताते रहेंगे। और जल्दी आप लोगों को मतलब कि नए नोटिस देखने को मिलने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो पूरी तरीके से अब आप लोग तैयार रहिए, और परमानेंट एएनएम की नौकरी अगर आपको लेनी है इस बार बिहार में, तो आप लोग नए बैच बीटीएससी एएनएम का नया बैच शुरू हुए हैं, और होली का महा ऑफर भी शुरू हो चुका है। टेस्ट सीरीज भी उसके साथ मिलेंगे, 6 महीना तक के लिए आपको वैलिड भी कर देंगे, उस तब तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा बीटीएससी वाला। तो जिसका रिजल्ट हो चुका है, जिसका नहीं भी हुए हैं, जो इस बार सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट पास हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग बीटीएससी एएनएम के नए बैच में जुड़ जाइएगा। 100% आप लोगों का एग्ज़ाम निकलेगा। 5006 में भी बहुत सारे स्टूडेंटों का रिजल्ट हुआ है, तो आप लोगों का भी इसमें निश्चित ही रिजल्ट होंगे। थ्योरी के साथ क्लासेज होते हैं, कल भी टेस्ट हुआ था, एप्लीकेशन पे टेस्ट भी चल रहे हैं, राजेश स्टडी एप्लीकेशन पे टेस्ट भी चल रहे हैं, और साथ ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को
क्लासेज भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुए हैं, इससे पहले भी परमानेंट BTSC ANM में हुआ था, तो इस बार भी आप लोगों का होगा। तो जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं, जो नीचे दिए गए नंबर है, इस नंबर पर 70 50 87 29 96 अभी होली का ऑफर है। जो भी आपका फ्रेंड्स सब भी नहीं ज्वाइन किए होंगे उन्हें भी ज्वाइन करवा दीजिएगा, बहुत ही कम फी में अभी ज्वाइन हो जाएगा, होली तक ये ऑफर चलेंगे। और आप लोगों को कल या परसों तक एक ऑफिशियली नोटिस भी देखने को मिल जाएंगे, वो सब भी आप लोगों को BTSC वाले जो क्लास का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, वहाँ पर आपको उसका भी जानकारी मिलते रहेंगे। तो ये कटअप तो आप लोग को पता था, और ये भी पता है आप लोगों को रॉ मार्क कितना आए होंगे, क्योंकि आप लोग मिलाए थे, ईमानदारी से आप सबको पता भी होगा। क्योंकि अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं है, तो नॉर्मलाइज वाला तो नहीं पता होंगे, लेकिन आपका रॉ मार्क पता होगा ज़रूर। और जैसे कि हमें अनुमानित लगा है तो 2-3 नंबर 4 नंबर करके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े ही है, घटने का बहुत ही कम ही केसेज आया है। जिसका रिजल्ट हुए हैं उनसे तो पता चला है ना, तो मतलब कि घटने का कम ही मतलब कि प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मलाइज के बाद आपका नंबर घटा होगा। हाँ, हो सकता है कि जिसका ईजी शिफ्ट हो उसमें नहीं बढ़ा हो, एक आध नंबर ही बढ़े हों, लेकिन घटने की कम ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जो भी पॉसिबिलिटी बन सकते थे वो हमने आपको बताया। और आप लोग बहुत जानना चाह रहे थे कि सर फिर से रिजल्ट आएंगे, तो मेरिट लिस्ट का रिजल्ट नहीं जारी होता है, वो लिस्ट जारी होता है। उसी रिजल्ट के आधार पर जितने भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होगा उसका उस लिस्ट में नाम रहता है, अलग से फिर से मतलब रिजल्ट नहीं जारी होता है। अगर मतलब कि ज़्यादा स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं और जितना उसको फुलफिल करना है, तो उस स्थिति में कुछ कट ऑफ को डिक्रीज करके और स्टूडेंट को लिस्ट में इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं, शामिल करके उसका लिस्ट जारी कर दिए जाते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया चलते हैं। और जल्दी आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिस भी देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों के बहाली को लेकर, तो वो सब सारी जानकारियां आप लोगों को क्लास के ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, तो जिसको भी क्लास ज्वाइन करना होगा कर लीजिएगा। सारी आपको तैयारियां पूरी तरीके से अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ होंगे, और यकीन मानिए निश्चित ही आप लोगों का परमानेंट जॉब इस बार लगने वाले हैं, और 26 में ही जॉब हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट जॉब 26 के दिसंबर तक क्लियर कर देगा। तो इसलिए परमानेंट एक बार हो जाएगा तो आप लोग भी निश्चिंत हो जाइएगा। आगे की सारी जानकारियाँ आप लोगों को जैसे कि हमने बता दिए हैं कि क्लास के ग्रुप में ही मिलते रहेंगे, और जैसे कि जल्द ही आप लोगों को ऑफिशियली एक नोटिस भी देखने को मिलने वाले हैं। और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होंगे तो वो कमेंट सेशन में बता सकते हैं। ये सब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट थे कि सर फिर से रिजल्ट आएगा या क्या कुछ होंगे, तो उसके रिगार्डिंग सारी क्लियरेंस हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट कोई भी इशू आपको रहते हैं तो वो कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको डिटेल्स में बताएंगे फिर से। और कोई ऑफिशियली या इनऑफिशियली जो भी जानकारियाँ आएंगे वो हम आपके साथ तो साझा करेंगे ही। ठीक है, तो और अगर नहीं वीडियो बना पाते हैं तो उसके रिगार्डिंग अपडेट हम आपको जो ग्रुप है BTSC परमानेंट ANM वाले पेड क्लास ग्रुप उसमें सेंड कर देंगे। ठीक है, जो भी ज़रूरी सूचनाएं होंगे उसका।